पापांकुशा एकादशी का महत्व महाभारत काल के पहले से चला आ रहा है। इस व्रत का महत्व कुंती पुत्र अर्जुन भी जानना चाहते थे। तब अर्जुन की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि केवल भाग्यवान लोग ही ये कथा सुन सकते हैं। आप भी सुने। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी के विषय में बहुत कुछ सुना है, किंतु कृपा करके मुझे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और क्या महत्व है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। अक्षय पुण्य का भागी बनने के इच्छुक मनुष्य इस व्रत को करते हैं। प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह स्वभाव से बड़ा क्रूर और हिंसक था। हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही उसका समय बीत रहा था कि एक दिन अचानक शिकार के लिए जंगल जाते समय उसे तपस्या करते हुए एक ऋषि मिले जिनका नाम अंगिरा था। बहेलिये ने अंगिरा ऋषि से कहा, हे महात्मन, मेरा कर्म ही ऐसा है कि न जाने मुझे कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा। जीवन भर मैंने केवल पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए ये तो निश्चित हो गया कि मुझे अब नरक ही जाना पड़ेगा। क्या ऐसा संभव है कि मेरे सारे पाप इसी जन्म में कट जाएं और मुझे मोक्ष भी मिल जाए? क्या कोई ऐसा उपाय है? कृपया करके बताएं। बहेलिये के बार बार निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। ऋषि ने कहा, पापांकुशा एकादशी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ है। जीवन भर मनुष्य जितने भी पाप कर्म संचित करता है, एकमात्र इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन भर में किए गए सभी पापों का फल समाप्त हो जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से पीढ़ियों को भी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ये व्रत रखने का विधान है। व्रत संपन्न होने के पश्चात भगवान विष्णु की आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। महर्षि अंगिरा की बात सुनकर बहेलिया बहुत प्रसन्न हुआ और ऋषि के कहे अनुसार उसने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को लेने के लिए आए तो यमदूत भी चमत्कार देख हैरान हो गए। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से बहेलिये के सभी संचित पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ ही यमलोक जाना पड़ा और बहेलिये को भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक लौटना पड़ा। तो मित्रों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने धैर्य धरकर ये व्रत कथा सुनी। आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और शुभ कर्मों के भागी बनिए।